अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के रिमेनिंग 3 क्वेश्चन हैं, कुछ 6, 7, 8 वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। वही थोड़ा प्रोसीजर चल रहा है हमारा, लेकिन थोड़ा जो है स्टेप्स, एक आधे स्टेप जो है वो ऐड होंगे, तो आप लोग देखते रहिए। और अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग साथ साथ कमेंट सेक्शन में पूछते भी रहिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइड करना है हमें। क्या करना है, जिससे अब निकालना है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम देखेंगे पावर y4 सेम है। अब हम क्या इस पे जाएंगे, नंबर्स पे जाएंगे। 25/20 तो जो बड़ा होता है वो अंदर रखते हैं, जो छोटा होता है वो बाहर रखते हैं। सबसे पहले मैं छोटा वाला लिख देती हूँ बाहर, और अंदर मैं लिखूँगी 25/4 -5y³ -y-1। लेकिन अब आप लोग सोचें कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 20 को 25 आए, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ 25 आए। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, पहले हमें इस पूरी एक्सप्रेशन को क्या करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कोई ऐसा नंबर बनाना है कि ये ईज़िली जो है सॉल्व हो सके। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 50 आ जाएगा, और 50 भी 20 की टेबल में नहीं आता। सही है, मैं अगर 1 से भी मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से भी मल्टीप्लाई करूँगी तो 50 नहीं आएगा। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी 75, तो 75 भी 20 की टेबल में नहीं आता। लेकिन अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, पूरी एक्सप्रेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 25 4 होता है 100, 5 4 होता है 20, ये होता है 4, और ये 4 1 4। ठीक है, अब ये 100 से क्या फ़ायदा हुआ मुझे, 20 की टेबल में 100 आता है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 100/4 आ जाएगा, और ये मेरी पहली वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारा मेन मकसद क्या होता है कि पहले टर्म को कैंसिल आउट करना है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो मल्टीप्लाई करके कुछ भी मतलब नहीं आ सकता हो, तो आप पहले क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नंबर बनाएंगे जो इसके साथ क्या हो जाए, जब कोई नंबर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। 520 से क्या होगा, मेरे पास 100 होगा, y4 -5y² -5 5, साइन चेंज कर दें, यहाँ प्लस था माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले क्यूब लिख लेते हैं, नीचे क्यूब नहीं है तो कोई ऐड वैड नहीं होगा, तो -20y³। उसके बाद स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर नहीं है तो ऐड वैड नहीं होगा, नीचे वाला साइन लेंगे +5y², फिर माइनस का 4y, और ये -4 + 5 तो क्या हो जाएगा +1। ठीक है, अभी क्या है, y4 है, ये y3 है, तो मज़ीद तो ये जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप पे जाना पड़ेगा। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, सिर्फ माइनस पहले है तो माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास क्या बचा, 20y³ -5y² +4y है -1। अब मैं इसको बाहर रखूँगी, मेरे पास क्या है, 20y³ -5y² +4y -1, और इसको जो है मैं अंदर रखूँगी, जो कि है 20y4 -y² -1। ठीक है, अब ये भी 20, ये भी 20। अगर मैं खाली ये y3 ये y4 है, अगर मैं इसको खाली y से मल्टीप्लाई कर दूँ 20y4 आ जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो खाली हम y ले लेते हैं, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20y4 -5y³ +4y² -y, y1 y। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। सबसे पहले हम क्यूब लिखेंगे, तो क्यूब हमारे पास क्या है, खाली ये है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हम ये डायरेक्ट क्यूब लिख लेते हैं। स्क्वायर में मेरे पास ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये -y², ये -4y², तो -5y²। ठीक है, उसके बाद y एक ही है तो नीचे वाला साइन लगाते हैं प्लस, और नंबर भी एक ही है -1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अभी y³ है, y³ है, लेकिन ये नंबर 20 और ये 55 है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम दूसरे स्टेप पे चले जाते हैं। इसको अब हम रखेंगे बाहर, और इसको हम रखेंगे अंदर। ठीक है, अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, y³ तो सेम है, मैं इसको खाली 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 4 20 आ जाएगा। क्या हो गया, 20y³ 20y² +4y -4, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये हो गया मेरे पास कैंसिल आउट, ये -5
प्लस का 20, तो ये मेरे पास क्या हो गया, दोनों के साथ वाई स्क्वायर है तो 15y² आ गया। ये हो गया +4y -4y, ये कैंसिल आउट हो गया, सेम वैल्यूज अपोजिट साइन हो गए। और ये -1 है और +4 है तो प्लस का 3 हो गया। अब ये y³ है, ये y² है, तो ये तो जो है वो तो नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर इसमें कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेना, तो कॉमन आ रहा है मेरे पास 3, क्योंकि 3 के टाइम में 15 भी आता है और 3 भी आता है। तो ये क्या हो गया, 15 डिवाइड बाई 3 5 और 3 डिवाइड बाई 3 1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास खाली ये बचा। अब इसको हम रखेंगे बाहर और उसको हम रखेंगे अंदर। ठीक है, अभी 5y² है, 5y³ है, खाली y से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 5y³ प्लस का y। साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे खाली क्या बचा, -y² माइनस का 1। अब मुझे क्या चाहिए, -y² चाहिए या +y²। तो अगर मैं खाली -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस का y² 5y² और ये माइनस प्लस माइनस का 1। साइन चेंज करें, ये क्या हो गया, फुली कैंसिल आउट हो गया। जहाँ फुल कैंसिल आउट हो जाए, इसका मतलब जो जिससे हमने लास्ट डिवाइड किया है वो हमारा क्या हो गया, HCF हो गया 5y² प्लस 1। सही है, थोड़ा सा लेंथी था होपफुली, लेकिन आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा कि जो है वो काम सारा वही है, सिर्फ जो है एक स्टेप ऐड हुआ था ये कि पहले इसको हमें क्या किया, नंबर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों सॉल्व नहीं हो रहे थे। नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा कंडीशन बनाया कि जब मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये पहली वाली जो मेरी टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो ये मेरी क्या हो गई, पहले मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर जब मैंने 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा पहला कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया, इसको फिर बाहर रखा, इसको अंदर रखा, फिर इसको मैंने y से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया। फिर ये दोनों सेम थे लेकिन नंबर ये बड़ा था, ये छोटा था, तो छोटा बाहर रखा, बड़ा अंदर रखा, उसको सॉल्व किया। फिर अगेन ये बड़ा था, ये छोटा था, तो इसमें से 3 कॉमन आता, कॉमन लिया, फिर इसको बाहर रखा, इसको अंदर रखा, सॉल्व किया, तो ये पूरा सॉल्व हो गया। तो ये लास्ट वाला मेरा क्या हो गया, HCF हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आप देख सकते हैं ये x5 है और ये x6 है, तो ज़ाहिर है 6 वाला अंदर होगा और 5 वाला बाहर होगा। अच्छा, इसमें जो है y को जो है ना, x को जो है हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे, y को जिस तरह हम क्या करते थे कांस्टेंट नहीं होते थे वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ। ठीक है, अब मुझे पहले टर्म कैंसिल करनी थी। अगर मैं खाली इसको x से मल्टीप्लाई करूँ तो x की पावर 6 आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं खाली इसको x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 6, और जब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x और y 5। साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे खाली x की बात करनी है, हम यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, तो हम यहाँ पर x को वेरिएबल कंसीडर करेंगे, y को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तभी हम जो है x पे फोकस करेंगे। x मैंने डिलीट कर दिया। अब ये वाला x जो है ना, ये मैं पहले लिखूँगी, मतलब x के साथ जो भी टर्म होगी वो मैं पहले लिखूँगी, उसके बाद जो ऊपर y 6 है वो मैं बाद में लिख दूँगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं खाली x पे मैंने अभी बार बार बोला x पे फोकस करेंगे। ये क्या है, x की पावर 5 है, ये क्या है, x की पावर 1 है, तो इसका मतलब वो बड़ा है और छोटा है। तो इसको अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास y की पावर 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे खाली x बच गया और यहाँ पर खाली y बच गया। ठीक है, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया y की पावर 5, और ये x माइनस वाई मैं यूज़ करूँगी। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जब यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने x को वेरिएबल कंसीडर किया, y को कांस्टेंट, तो जब यहाँ पे कांस्टेंट होते तो हम क्या करते हैं, उन कांस्टेंट को भी क्या करते, कॉमन ले लेते और उनको कैंसिल कर देते। तो हमने यही किया कि y5 को हमने कॉमन ले लिया था, कांस्टेंट उसको कंसीडर किया और उसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे खाली x बचा, यहाँ पे खाली y बचा। अभी x माइनस वाई मैं बाहर रखूँगी और ये x5 माइनस y5। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास x5 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको x4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x5 आ जाएगा और x4 और y आ जाएगा। ये साइन चेंज कर लें। अच्छा, ये पहले लिख लें x4 y और फिर y5 लिख लें। ठीक है, अब वो मेरे पास क्या है, छोटा है और ये बड़ा है, तो सॉल्व हो सकता है। तो अगर मैं इसको प्लस x3 और y से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे साथ इसके y भी चाहिए, x4 y आ जाएगा। तो पहला कैंसिल आउट हो जाएगा। मेन मकसद तो हमारा पहली वैल्यू कैंसिल आउट करना होता है। तो क्या हो जाएगा, x4 और y हो जाएगा, और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस माइनस माइनस x3 y²।
होपफुली आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें, ठीक है। वाई को हम एज अ कांस्टेंट लेके चलना है। आप ये पूरा सेम वैल्यूज साइन अपोजिट कैंसिल आउट हो गया। अब फिर एक्स की वैल्यू पहले रखो जो कि प्लस के साइन के साथ है, साथ बाद में वाई की वैल्यू रख लो। अब ये एक्स है, यहाँ मुझे एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर चाहिए, तो मैं अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। और जब इससे दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। उसके बाद आप एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, पहले रख लें, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ऊपर वाई 5 है तो माइनस का वाई 5। अब ये एक्स है और ये मुझे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब चाहिए, तो मैं एक्स और वाई क्यूब से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस का एक्स और वाई क्यूब, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई की पावर 4 प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये पहले रख लें, एक्स वाई 4 माइनस वाई 5। ये एक्स तो है, डायरेक्ट अगर मैं वाई 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस के तो एक्स वाई 4 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और वाई 4 जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का वाई 5 आ जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, साइन चेंज कर दिए, सेम वैल्यू से अपोजिट साइन पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया, जो लास्ट वाला था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, जो कि होता है, जो कि था एक्स माइनस वाई, तो ये मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। आप लोग को बात समझ में आई होगी। इसे मैंने एक्स को वेरिएबल कंसीडर किया, जो वाई है उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। एक्स को देखते हैं सिर्फ, ठीक है, एक्स पे फोकस करते हैं, बड़ा अंदर छोटा बाहर रख के इसको सॉल्व किया। फिर क्योंकि एक्स पे फोकस कर रहे हैं तो एक्स को पहले लिखा और जो कांस्टेंट था उसको बाद में लिखा। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, सॉल्व नहीं हो सकता, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, क्योंकि वाई को कांस्टेंट कंसीडर किया तो वाई हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। यहाँ पे एक्स माइनस वाई बचा और कांस्टेंट को डिलीट कर दिया, इसको बाहर रखा, इसको अंदर रखा और सॉल्व करते चले गए। इससे हमारा पूरा सॉल्व होता चला गया और एंड में हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया, एक्स माइनस वाई आ गया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो सबसे पहले छोटा बाहर और बड़ा अंदर कर लेते हैं। ये क्या हो गया, x4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 4 और x5 माइनस 13x प्लस का 12, ठीक है। मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँगी, अगर मैं इसको डायरेक्ट x से मल्टीप्लाई करूँ खाली तो x5 आ जाएगा, तो x से मल्टीप्लाई करते हैं, x5 आ गया, दूसरे का मल्टीप्लाई किया तो 5x क्यूब आ गया, और फिर क्या आ गया, 4x आ गया। साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। क्यूब वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, स्क्वायर इसमें कुछ है नहीं, ये माइनस 13 है और ये माइनस 4 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों के साथ एक्स है तो माइनस 17 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट प्लस 12। देख सकते हैं आप, अब बाहर बड़ा है अंदर छोटा है तो नहीं सॉल्व हो सकता। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो नंबर भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट इसको हम क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। और इसको हम अंदर लिखते हैं, जो कि है x4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये आ जाए, तो ऐसा तो नहीं, मतलब नंबर नहीं है ना कोई, यहाँ पे 1 है, ये 5 है, सही है। तो पहले मुझे इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं पहले इस एक्सप्रेशन को पूरा 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5x4 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 20। इसको अब मैं खाली अगर x से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास 5x4 आ जाएगा, 5x4 माइनस 17x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है। साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस 25 है और ये प्लस 17 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर, फिर x एक ही है तो माइनस 12x लिख दें, और कांस्टेंट एक ही है तो ये लिख दें। ये क्यूब है और ये स्क्वायर है तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, मजीद नंबर कोई कॉमन आ रहा है तो लेने, तो माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, 12 भी आता है, 20 भी आता है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये प्लस का साइन क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ये माइनस 5 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट कर दिया। ये मेरे पास बचा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5। अब मैं इसको यूज़ करूँगी, इसको हम रखेंगे बाहर, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5, और उसको मैं रखूँगी अंदर, जो कि है मेरे पास 5x क्यूब माइनस का 17x प्लस का 12, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 5 आ जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो पहले मैं
पूरी एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 10x³ आ जाएगा। ध्यान रखिएगा हर चीज़ का, ठीक है। ये 34x आ जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब मैं इसको अगर 5x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 10x³ आ जाएगा। तो मैं 5x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 10x³ प्लस 15x² माइनस 25x प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, माइनस का 15x², सही है। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इसमें एक तो साइन माइनस का आएगा और 9x आ जाएगा और कांस्टेंट 24 है, ठीक है। अब ये दोनों क्या हैं, सेम है, सही है। इसमें सिर्फ जो नंबर है हमारे पास वो 2 है और ये 15 है। तो 2 को मैं किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूँ 15 नहीं आता। तो अगर मैं पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ इधर ही, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या आ जाएगा माइनस का 30x² आ जाएगा, 18x आ जाएगा और ये मेरे पास 48 आ जाएगा। अब मैं अगर पहले तो मुझे माइनस चाहिए तो माइनस रखती हूँ, दूसरा क्या रखूँगी 15 रख देती हूँ, ठीक है। तो ये माइनस का 15 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 30x² आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया माइनस का 30x², फिर माइनस 45x, फिर प्लस 75। साइन चेंज करें, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। नंबर में जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा भाई 18 माइनस 18 प्लस 45 27x और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 27, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या x² है, ये x है तो ये मज़ीद तो नहीं हो सकता, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेने पे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। 27 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे खाली x बचा, यहाँ पे माइनस का 1 बचा, इसको कैंसिल आउट कर दिया तो x - 1। अब x - 1 को मैं बाहर रखूँगी और जो मेरे पास ये है ना 2x² प्लस 3x - 5, तो इसको मैं अंदर रखूँगी। 2x² प्लस 3x - 5 किससे मल्टीप्लाई करूँगी तो इसको अगर मैं डायरेक्ट 2x से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x² आ जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो 5x माइनस का 5। अगर मैं इसको खाली प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5x प्लस माइनस माइनस 5 × 5, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट। तो HCF मेरा क्या हो गया, जो आखिरी वाला जिससे डिवाइड होता है वो हमारा क्या हो गया HCF हो गया, वो क्या है x - 1, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी था लेकिन ये भी सेम ही प्रोसीजर था। बड़ा अंदर छोटा बाहर रख के सॉल्व किया, फिर ये बड़ा हो गया छोटा हो गया तो इसको बाहर रखा, इसको अंदर रखा। ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर पहली टर्म हमारी क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई। फिर ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा था तो कॉमन ले लिया, इस एक्सप्रेशन को बाहर रखा, इसको अंदर रखा, सॉल्व किया। ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हुआ, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो है वो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरी पहली टर्म क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। फिर ये मज़ीद दोबारा नहीं हो रहा था, ये 2 था और ये 15 था, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई किया 30 किया। फिर अगर मैं 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो बस 30 आ जाएगा, तो फिर पहली टर्म कैंसिल आउट हो गई। अब ये क्या है मेरे पास बड़ा है ये छोटा है, इसको बाहर रखेंगे और इसको अंदर रखेंगे। उससे पहले हम देख लेंगे इसमें कुछ कॉमन आए तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लिया, इसको बाहर रखा और इसको मैंने अंदर रखा। उस तरह ये इस वाले स्टेप में ये क्या हो गया पूरा सॉल्व हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया HCF हो गया और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी क्या हो गई एंड हो गई। अगर आप लोग इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।